जय हिंद साथियों, मैं लेकर आया हूं यूपी पुलिस लिए जो कि 50 इंपॉर्टेंट जे क्वेश्चन जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है जो कि भारत की राजधानी कब बनी नई दिल्ली, यानी कि भारत की राजधानी कब बनी नई दिल्ली। तो 1911 में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है जो कि नोबेल पुरस्कार किस देश में शुरू हुआ, यानी कि नोबेल पुरस्कार किस देश से शुरू हुआ था। तो यानी कि इस वीडियो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित हुआ, यानी कि चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित हुआ। तो 2008 में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है जो कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, यानी कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो 1974 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया जो कि यहाँ पर गांधी इरविन समझौता कब हुआ, यानी कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो 1931। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका छठा क्वेश्चन दिया गया है जो कि यहाँ पर किसान आंदोलन का नेतृत्व 1917 में किसने किया, यानी कि किसान आंदोलन का नेतृत्व 1917 में किसने किया था। तो यानी कि महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका यहाँ पर सातवां क्वेश्चन दिया गया है जो कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, यानी कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो यानी कि अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका आठवां क्वेश्चन दिया गया है जो कि यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, यानी कि गंगा डॉल्फिन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि भारत का पहला उपग्रह कब प्रक्षेपित हुआ, यानी कि भारत भारत का पहला उपग्रह कब प्रक्षेपित हुआ था। तो यानी कि 1975। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, यानी कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो यानी कि चंद्रमा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 11वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि यहाँ पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, यानी कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो यानी कि हीरा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 12वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि यहाँ पर मनुष्य का दिल 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है, यानी कि मनुष्य का दिल 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है। तो यानी कि 72, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि किस देश में सौर ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, यानी कि किस देश में सौर ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। तो यानी कि जर्मनी। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि किस देश में तेल से अधिक बिजली बनाई जाती है, यानी कि किस देश में तेल से अधिक बिजली बनाई जाती है। तो यानी कि सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि यहाँ पर किस देश में जल विद्युत से लगभग पूरी बिजली बनाई जाती है, यानी कि किस देश में जल विद्युत से लगभग पूरी बिजली बनाई जाती है। तो यानी कि भूटान में। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 16वां क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दिया गया है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, यानी कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो यानी कि योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया जो कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन है, यानी कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो यानी कि गाय। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 18वां क्वेश्चन दिया गया है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, यानी कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो यानी कि वॉलीबॉल। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 19वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रसिद्ध है, यानी कि कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रसिद्ध है। तो यानी कि प्रयागराज। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 20वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो यानी कि कंगारू। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 21वां क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दिया गया है अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई, यानी कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी। तो 1776। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 22वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है वरासय की संधि किस युद्ध के बाद हुई, यानी कि वरासय की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी। तो यानी कि प्रथम विश्व युद्ध। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 23वां क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दिया गया है शीत युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था, यानी कि शीत युद्ध किन दो देशों के बीच था। तो यानी कि अमेरिका
सोवियत संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज जो कि आपका 24वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया, यानी कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1945 में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 25वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था, यानी कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो यानी कि जूलियस सीजर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 26वां क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दिया गया है, अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे, यानी कि अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे, तो यानी कि अमेरिका के, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 27वां क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दिया गया है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश से संबंधित था, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश से संबंधित था, तो यानी कि फ्रांस से, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 28वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई, यानी कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी, तो यानी कि 4 जुलाई 1776, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 29वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ, यानी कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था, तो यानी कि 1775 में, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 30वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, यानी कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, तो यानी कि कन्नौज, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 31वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ, यानी कि सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो यानी कि 1829, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 32वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1856 जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 33वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, यानी कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो यानी कि कनिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका यहाँ पर 34वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, बालिका शिक्षा के लिए सबसे पहले किसने कार्य किया, यानी कि बालिका शिक्षा के लिए सबसे पहले किसने कार्य किया था, तो यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 35वां क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दिया गया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, यानी कि राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो यानी कि स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो कि आपका 36वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, देवदासी प्रथा उन्मूलन का संबंध किस राज्य से अधिक था, यानी कि देवदासी प्रथा उन्मूलन का संबंध किस देश से अधिक था, तो यानी कि तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 37वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी की आंतरिक कोर मुख्यतः किससे बनी है, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक कोर मुख्यतः किससे बनी हुई है, तो यानी कि लोहा और निकिल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 38वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग कितना होता है, यानी कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग कितना होता है, तो यानी कि 4000 से 6000 सेल्सियस, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 39वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, यानी कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो यानी कि अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर जो कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 40वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो यानी कि भूपर्पटी, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 41वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, फुजियायाम ज्वालामुखी किस देश में है, यानी कि फुजियायाम ज्वालामुखी किस देश में है, तो यानी कि जापान में, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 42वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में प्रमुख गैस कौन सी है, यानी कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में प्रमुख गैस कौन सी है, तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका 43वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, यू आकार की घाटी किसके द्वारा बनती है, यानी कि यू आकार की घाटी किसके द्वारा बनती है, तो यानी कि हिमनद, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 44वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, जलप्रपात का निर्माण मुख्यतः किसके
कारण होता है, यानी कि जलप्रपात का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो यानी कि नदी का अपरदन। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 45वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, भूकंप का मुख्य कारण क्या है? यानी कि भूकंप का मुख्य कारण क्या है? तो यानी कि प्लेटों की गति। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 46वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, माउंट एवरेस्ट पर पहली सफल चढ़ाई कब हुई थी? यानी कि माउंट एवरेस्ट पर पहली सफल चढ़ाई कब हुई थी? तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला 1953 जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 47वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, माउंट एवरेस्ट किस दो देशों की सीमा पर स्थित है? यानी कि माउंट एवरेस्ट किस दो देशों के सीमा पर स्थित है? तो यानी कि नेपाल और चीन। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 48वां क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दिया गया है, माउंट एवरेस्ट किस हिमालय भाग में स्थित है? यानी कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय भाग में स्थित है? तो यानी कि महान हिमालय। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका 49वां क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दिया गया है, माउंट एवरेस्ट किस नदी तंत्र के निकट स्थित है? यानी कि माउंट एवरेस्ट किस नदी तंत्र के निकट स्थित है? तो यानी कि गंगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 50वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? यानी कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो यानी कि रेड इंडियन। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो कि आपके 50 इंपॉर्टेंट जी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।